क्या हुआ, कम कर दिया होगा, इस रीजन से ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक है, बहुत परेशानी होती है सप्लाई करने में। हाँ हाँ लीनेबल होने की वजह से। हाँ, लेकिन अभी तो आपके उसमें है ना, ये आप फील दे रहे हैं तो ये अभी है। हो सकता है कि पूरे एरिया को तो कवर कर ले रहे हैं, पूरा मुंडरवाला है आपका, हो सकता है पूरा बस्ती एरिया का मुंडरवाला कवर कर ले रहा हो, उसमें कम पड़ रहा हो सकता है रॉ मटेरियल उसके लिए, उस मिल के लिए कम पड़ रहा हो, तो फिर आपकी अलग मिल इकट्ठा का मतलब करने की क्या जरूरत है। वहाँ पर मिल बनाने के साथ साथ वहाँ पर क्या करना, कर्मचारी मुझे रखनी पड़ेगी, उनकी सैलरी देनी पड़ेगी हमें। इसके लिए उन सब चीज़ों से बचने के लिए देखा जाता है। अभी हाल ही में प्राइमरी स्कूलों क्या किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, बच्चे कम है और टीचर क्या है, इक्का दुक्का टीचर ज़रूरत है, तो उन सब चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दिया जा रहा है। वो सब बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे फैक्टर है। ठीक है, इन फैक्टरों को ध्यान में रखते हुए सब किया जाए। आप लोग क्या करते हैं, सिर्फ आप लोग एक ही फैक्टर देखते हैं कि यहाँ पर गन्ने की मतलब मिल चल रही है, उसके रीजन क्या है, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक है, समझ में आया? इसलिए ऐसा है। आपकी वैसे आपके मुंडरवा में है, हो सकता है मुंडरवा वाला मीट आपका पूरा एरिया कवर कर रहा हो, उसको बाद भी उसके पास कवर मटेरियल क्या होगा, कमी पड़ रही हो, तो फिर वहाँ भी खपत पूरी नहीं हो पा रही, तो बाकी का इकट्ठा करके ये वाटरगंज वाला बंद हुआ था, 2-3-4 साल बाद ही चालू हुआ। ये तो 22 से 17 में चालू हुआ। बीच में 2-3 साल बहुत प्रॉब्लम होता, धरना वगैरह बहुत जगह था, लेकिन नहीं चालू हुआ, सिर्फ यही चल रहा था। वो बलराम को गोंडा नहीं है दबाव आ रहा है। कुछ टाइम ऐसा रहा होगा कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा होगा, बस्ती में लोग गन्ने की खेती ज़्यादा कर रहे होंगे, ये सर। तो हो सकता है कि वो पूरा कंज्यूम ना कर पा रहा हो, तो दूसरा खोला गया। लेकिन बाद में आने वाले समय में जैसे कि बीमारियां बढ़ गई गन्ने में ज़्यादातर, और लोगों ने बोना उसको, वो पूरी साल भर की फसल होती हो उसको बोना बंद कर दिया, और इसकी वजह से क्या हुआ, खपत कोरोना मतलब मिलों को रॉ मटेरियल मिलना कम पड़ेगा, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे आपका अनुसंधान भी। ठीक है, पहले लिखिए पशु जैविक अनुसंधान केंद्र, पशु जैविक अनुसंधान केंद्र। पशु जैविक अनुसंधान केंद्र, यहाँ तो ऐसा लिख लीजिए पहले लखनऊ में कितने अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, वो तो मैं समझाएंगे बता अभी, इसका लखनऊ वाला लिखिए कि आपका लखनऊ में कौन कौन से अनुसंधान केंद्र है। एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। पीजीके से कितने क्वेश्चन आते हैं सर? हाँ जी, पीजीके से कितने क्वेश्चन आते हैं? देखिए आपको कौन सा एग्जाम दे रहे हैं डिपेंड करेगा। एसएससी में तो नहीं आएंगे आपके, यूपी में आपके आते हैं, मुश्किल से आपके कभी 10 हो जाते हैं, कभी 15 हो जाते हैं। ठीक है, करंट भी काट का करते हैं आपके, करंट भी इसमें इंक्लूड रहता है, ध्यान रखना है। और यूपीएड का एग्जाम कितनों को दिया, कितने थे यूपी की, आपको समझ ही नहीं आया। फिर से एक पेपर आपके पास होगा, आप उस पेपर को जाकर फिर से देखिए, इसमें कितने क्वेश्चन यूपी के पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर समझना है। चलिए ये आपके लखनऊ में पशु जैविक अनुसंधान केंद्र, लखनऊ में पशु जैविक अनुसंधान केंद्र। ठीक है, अगला लिखिए नेशनल बॉटेनिकल गार्डन। हाँ, ये सब लखनऊ नेशनल बॉटेनिकल गार्डन, ये सब लखनऊ का है। ठीक है, अब लखनऊ गए हैं, ये कैसा गार्डन है सर? हाँ, ये कैसा गार्डन है? वहाँ पर बॉटेनिकल मतलब क्या होता है, बॉटनी किससे होती है, वहाँ पर उससे रिसर्च सेंटर होते हैं। ठीक है,
हाँ, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च सेंटर। अगला लिखिए सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, सेंट्रल मैंगो रिसर्च सेंटर लखनऊ रिसर्च सेंटर। ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ देखिए इसमें से जरूर एक दो क्वेश्चन आते हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज ये भी आपके लखनऊ में है। सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र, सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र। क्या हुआ, समझ में आ रहा है? सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र, ये भी आपके लखनऊ में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी ठीक है, ये भी आपके लखनऊ में है। आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर ये भी आपके लखनऊ में है। ठीक है, और बहुत सारे लखनऊ में है, लेकिन आपको क्या करना है, इतना थोड़ा सा देना, बाकी टाइम मिले तो और भी आप उसको करते रहेंगे। ठीक है, केंद्रीय पशु। अगला लिखिए, अब लिखिए क्या लिखे ना आपको, बरेली लिखा है। बरेली में क्या क्या है? बरेली जिला में क्या कौन से सेंटर आपके सब है? सेंट्रल एवियन रिसर्च सेंटर। एवियन मतलब क्या होता है? पक्षी। ठीक है, रिसर्च सेंटर। बस्ती में भी एक भारत याद करके वही गया था। हरिया वाले रूट पे। कहाँ पर? हरिया वाले रूट पे आपको मैं बतवा साइड पे। कौन सा सेंटर है? सही कुछ कोई सेंटर है जिसका कुछ बाहर आइएगा, आप जरूर देख के आइए उसको। करके है सर। हाँ जी, वो फल केंद्र है। अच्छा, लेकिन ध्यान रखिए क्या है। ठीक है, फिर बताइए हमें आगे। मंडी केंद्र है। हाँ, इंडो इजराइल फल केंद्र। इंडो इजराइल। जी। अरे सर अभी वो क्या नाम है, राज्यपाल जी आए थे। अच्छा, हाँ वो ग्रांट मिल गया है।
बंदरिया में एड्रेस है, बंदरिया रोकड़ा करके। ठीक है, इसको भी लिखवा देंगे हम लोग, ठीक है। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह भी क्या है, बरेली में, ठीक है। बरेली में एक जगह है इज्जत नगर, इसमें है। क्वेश्चन क्या करना है आपको, इज्जत नगर, हाँ जी, इज्जत नगर, ये पूछा गया, कई बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। अगला लिखिए इसी में, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, बकरी हाँ बकरी, तो उस पर रिसर्च नहीं होगा, हाँ तो इसमें भी होगा। उस पर ही होना चाहिए ना। ये मतलब है जैसे गायों पर होता है, पौधों को होता है कि अच्छा मतलब अच्छी बकरी, अच्छी नस्ल की बकरी मिल जाए, ठीक है। ऐसा ही उसके नस्लों पे होता होगा ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, ये भी आपके काम है, बरेली में, मखदूम, सारी बरेली नहीं है, मथुरा में, आगे मत करो। उसके आगे मथुरा लिखिए, हाँ? मखदूम लिखिए, मथुरा, मखदूम, क्वेश्चन में मखदूम जगह मथुरा में, ठीक है। ठीक है, अगला लिखिए, बरेली में क्या होगा, मखदूम, ठीक है। ये जगह है मथुरा में, वहीं पर है, ठीक है। अगला लिखिए, नेशनल रिसर्च, नेशनल रिसर्च बरेली में लिखना है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट, सेंटर फॉर मीट, सेंटर फॉर मीट, हाँ मीट, मीट मीट, हाँ मीट लो, ये भी आपकी इज्जत नगर बरेली में है, ठीक है। अगला लिखिए, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, पशु, क्या हुआ, हाँ जी बरेली, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, और पर बढ़ा के तो ज्यादा नहीं दिखा रहे हैं हम, थोड़ा थोड़ा, ताकि आप लोग उसको एक बार अच्छे से क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। क्या गर्मी लागे तो पर बढ़ा के तो ये भी इज्जत नगर बरेली में है, गर्मी रहेगा। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ठीक है। आपके इज्जत नगर बरेली में है। ठीक है, अब लिखिए लखीमपुर खीरी, एक है कोई इसमें, एक लखीमपुर खीरी, केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, क्या है, केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, प्रजनन फार्म, लखीमपुर खीरी में एक जगह है अंदेश नगर, क्या है, यही पर स्थित है अंदेश नगर। अब देखिए झांसी, ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में, झांसी वाला भी। केंद्रीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय चारागाह, केंद्रीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र, हाँ केंद्रीय चारा अनुसंधान केंद्र आपके झांसी में, ठीक है।
मेरठ, मेरठ मेरठ, हाँ जी मेरठ, मेरठ नहीं सुना ना? ठीक है, सेंट्रल पोटैटो, सेंट्रल पोटैटो, सेंट्रल मतलब केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर, ये भी आपके मेरठ में है। ठीक है, पूछा जाता है जाकर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेरठ में ये अनुसंधान केंद्र, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी आपके मेरठ में है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी जो लखनऊ में भी हुआ है वो ब्रह्मोस का हुआ है। ठीक है, अभी समझौता हुआ वहाँ पर, वो रायबरेली वाले में है। ठीक है, ठीक है, लिखिए आप रायबरेली, रायबरेली जिला। देखिए इसमें इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी रायबरेली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी, उड़ान अकादमी, अकादमी। ठीक है, हाँ अकेडमी होता है, ये आपकी रायबरेली में। ठीक है, अगला लिखिए राजीव गांधी, राजीव, हाँ राजीव गांधी राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय विमानन, विमानन विश्वविद्यालय, यहाँ पर वो प्रशिक्षण दिया जाता है। ये रायबरेली कहाँ पर है? फुर्सतगंज, क्या है? फुर्सतगंज, हाँ जी फुर्सतगंज, वहीं पर है। ठीक है, रायबरेली में एक जगह है, कौन सा? फुर्सतगंज, इसी पर आपके वहाँ पर है। ठीक है, इसी में लिख लीजिए, एक और है नेशनल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अमेठी, अमेठी
राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। हाँ जी, ये अमेठी के जायस है, जगह वहां पर है, जायस में, अमेठी जायस जगह है, वहां पर है। अभी के कानपुर, कानपुर इसमें लिखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी। पहला इसमें लिखिए कानपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, ठीक है। चीनी का यहाँ पर क्या था अनुसंधान। अगला लिखिए इसी में, ये पूछा गया कई बार, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, अगला इंडियन, ये पूछा गया 3-4 बार, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस, पल्सेस, हाँ पल्सेस और क्या होता है, दाल। रिसर्च यानी दलहन अनुसंधान केंद्र, ठीक है, हिंदी में कहेंगे इसको दलहन अनुसंधान केंद्र। अगर लिखिए भारतीय चमड़ा, भारतीय चमड़ा कानपुर में ही है, भारतीय चमड़ा, हाँ चमड़ा रंगाई, रंगाई और जूता संस्थान, रंगाई और जूता संस्थान, वहाँ जूता बनाए जाते हैं अक्सर, ठीक है। और चमड़ों की क्या होती है वहाँ पर, रंगाई। अब लिखिए गाजियाबाद, गाजियाबाद, गाजियाबाद खाद्य अनुसंधान, खाद्य अनुसंधान, खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला, एवं मानकीकरण प्रयोगशाला, खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला, ये गाजियाबाद में आपकी। सर आप देखिए तो नहीं आ रहा है, ठीक है, वो हमारे क्या होगा आपके प्रयोगशाला। कौन कौन से आपका हो गया, किसमें होता है, कानपुर वाले में गाजियाबाद कितना होगा आपके, क्योंकि वो अभी फिर लिखिए नेशनल बायो फर्टिलाइजर, नेशनल बायो फर्टिलाइजर, डेवलपमेंट सेंटर, डेवलपमेंट सेंटर, डेवलपमेंट सेंटर, ये आपके गाजियाबाद में।
लिखिए प्रयागराज। हाँ जी, प्रयाग में केंद्रीय, प्रयागराज में लिखिए केंद्रीय, अंतःस्थली, अंतःस्थली, हाँ मतलब अंतःस्थली, मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र, मत्स्यिकी, मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र, मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र। जीवीपन सामाजिक विज्ञान, जीवीपन, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान, विज्ञान अनुसंधान संस्थान। क्या थे ये भी आपके क्या थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, ठीक है, और कई क्षेत्रों में उनका योगदान था, इसलिए उनका नाम भी रखा गया। देखिए हरिश्चंद्र, अगला हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, ये भी आपके प्रयागराज में, झूसी में। सामाजिक वानिकी, सामाजिक वानिकी, एवं पुनर्स्थापन, पुनर्स्थापन, सामाजिक वानिकी एवं पुनर्स्थापन केंद्र, ये भी आपके प्रयागराज में है। ठीक है, अभी आगरा, आगरा, आगरा लिखिए टीवी, नहीं ट्यूबरक्लोसिस वाला, ठीक है, टीवी डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, हाँ टीवी डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, एंड ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग, ठीक है। अगला भी लिखा है, बहुत बार पूछा गया है, नेशनल जालमा, नेशनल जालमा, हाँ जी, नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट, नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट। जालमा क्या होता है सर? ये जो होता है कोड वाला होता है ना, इलेक्ट्रोनिक्स का, उसी रिलेटेड है, ठीक है। जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी, फॉर लेप्रोसी, जालमा
and other mycobacterial disease. हाँ, अदर माइकोबैक्टीरियल डिजीज। ये आपके कहाँ पर है? आगरा में है। ठीक है, यानी मतलब आपसे लेप्रोसिस पूछा जाए सेंटर कहाँ पर है तो कहाँ पे बताएंगे आपका? आगरा में। ठीक है, टीबी से संबंधित आपका आगरा में। अब लिखिए अगला, इसी आगरा में कौन है? नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर। हाँ जी, ये सब कहाँ है? यहाँ भी आगरा में ही है। ज़्यादा बढ़िया। झांसी लिखा है क्या मैंने? झांसी में कौन लिख लीजिए? नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री। नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब वन, जंगल। ये आपकी झांसी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। झांसी लिख दीजिए उसका। ठीक है, देखिए हापुड़ एक अच्छा पूछा जाता है हापुड़ में। जो अगला लिखिए हापुड़। इंडियन ग्रेन स्टोरेज ग्रेन मतलब अनाज। ठीक है, स्टोरेज ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च सेंटर। मैनेजमेंट एवं रिसर्च सेंटर। ये आपके हापुड़ में है। हाँ जी, अब लिखिए सहारनपुर। एक बार बहुत बार पूछा जाता है, जब भी पेपर संबंधी को पूछा जाए तो आपका सहारनपुर होगा। ठीक है, सेंट्रल पल्प सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट पेपर रिसर्च। और इसी में कमला के को लिख लीजिए। इसी में एक और है कमला के, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। ये दोनों सहारनपुर में है और पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक है, अगला लिखिए भदोही। ये भी बहुत बार पूछा गया भदोही का। ठीक है, भारतीय कालीन समझ में आता है? हाँ जी, कालीन देखा आप लोगों ने? कैसा होता है? नहीं देखा? हाँ, ठीक है, अच्छा वहाँ जापन देंगे तो वहाँ पे। चलिए, इसका है आपका भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान। ये बहुत बार पूछा गया है, भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान।
ये भदोही में है आपके। देखिए बुलंदशहर, बुलंदशहर। अच्छा, बुलंदशहर में एक और भी फेमस है, क्या है? देखिए हमने बताया था परमाणु सेंटर जो होते हैं आपके रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर हैं, कहाँ कहाँ पर है आपके? बुलंदशहर में। कौन सी जगह है? नरौरा। क्या है आपका? यहाँ पर आपका क्या है? ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में ये है। सबका अलग अलग से आपका कहेगा कर्नाटक में है। कहेगा कहाँ पर है आपका? कर्नाटक में है। और आपका रावत भाटा कहाँ पर है आपका? राजस्थान वाले एरिया में। ठीक है, काकरापारा आपका गुजरात वाले एरिया में। ठीक है, तो ध्यान रखना आपका कहाँ कहाँ पर है। आप कह रहे हैं आ ही रहे हैं। हाँ जी। अब लिखिए नोएडा। बुलंदशहर। अच्छा, इसमें लिखा था आपको बुलंदशहर में। लिखिए आप लोग केंद्रीय कांच, केंद्रीय कांच सिरामिक, केंद्रीय कांच सिरामिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र, अनुसंधान व प्रसार केंद्र, केंद्रीय कांच सिरामिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र। जैसे वह लिख देना, ठीक है, वह अनुसंधान केंद्र। यहाँ लिखे एवं। ठीक है, क्या करना वहाँ पर? एवं। ये आपके बुलंदशहर में खुर्जा जगह है। एक दो क्लास है बस। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। ये खुर्जा जगह है बुलंदशहर में, वहीं पर है। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला लिखिए नोएडा। नेशनल एकेडमी ऑफ, नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिकल, स्टैटिकल, स्टैटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टैटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपकी नोएडा में है। ठीक है, अगला लिखिए इसी में बीबी गिरी, बीबी गिरी। बीबी गिरी नेशनल, बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब लिखिए वाराणसी, वाराणसी। इसमें लिखिए केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान, केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान। हाँ जी, उच्च तिब्बती संस्थान हो गया। दूसरा भारतीय हथकरघा, भारतीय हथकरघा,
भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान। तकनीकी संस्थान क्या बोले? भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान। ठीक है, ये हो गया आपका। इसी लिखिए साग भाजी अनुसंधान केंद्र या संस्थान। साग भाजी पूछा गया कई बार। साग भाजी भाजी साग भाजी क्या है? इंग्लिश लिखना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। ठीक है, साग भाजी भाजी साग भाजी साग होगा, कहेंगे क्या होगा? साग कर दीजिए, क्या होगा? साग भाजी साग साग भाजी हाँ जी, संस्थान। अब एक और लिखिए इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये आपकी वाराणसी में। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी। अब देखिए संगीत संस्थान, क्या लिखना आपको? संगीत संस्थान। संगीत संस्थान मतलब अब दूसरा क्या है? कहाँ कहाँ पे संगीत संबंधित रिसर्च सेंटर है। ठीक है, ये ध्यान देना। ठीक है, संगीत संस्थान हो गया। इसमें लिखिए निराला। निराला कहाँ सुना आप लोगों ने? क्या है ये? हाँ जी, क्या थे? कवि थे या राइटर थे? कंफर्म करिए, कवि थे ना? हाँ ठीक है। कोई इनकी अच्छी कविता कोई जाने वाली? निराला साहब की। थोड़ा सा ध्यान दिया करिए, पढ़ा के दिया आपको। ठीक है, कभी कोई टाइम मिले तो लिखिए निराला आर्ट गैलरी। निराला आर्ट गैलरी। आर्ट गैलरी, आर्ट मतलब क्या होता है? कला होता है। ठीक है, ये आपके प्रयागराज में है। भारतीय लोक कला परिषद। भारतीय लोक कला परिषद वाराणसी में है आपके। भारतीय लोक कला परिषद वाराणसी। परिषद हरी और क्या हुआ, क्या छूटा? वाराणसी। हरिऔध, हरिऔध नाम सुना है? क्या नाम पूरा नाम? ठीक है, ये लोग आपसे ये भी क्या थे आपके? ठीक है, हरिऔध कला केंद्र भवन। हरिऔध कला केंद्र भवन पूछा गया है। हम वही लिखवा रहे हैं जो अक्सर पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, बाकी आप लोग का टाइम रहेगा तो आप भी पढ़िएगा।